हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई कल मैंने जितना बताया था रात वाले पॉडकास्ट में वो वहाँ तक था जहाँ तक मैंने बताया कि पहुँचने वाले हैं सीवान और रायबरेली की गलियों के कुछ व्लॉग्स जो हैं वो बकाया रह गए थे, तो इस उस चैनल पर अपलोड हो रहे थे जो साइड बाय साइड इनके और 2-3 चैनल चलते हैं व्लॉग्स के। तो वहाँ पर इनके अपलोड हो रहे थे, तो उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि रायबरेली के गोल्ड शॉप से इन्होंने कुछ गोल्ड वगैरह खरीदा है। जब इन्होंने स्टार्टिंग में दिल्ली वगैरह जब ये गए थे, गाजियाबाद गए थे और वहाँ से इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग किया था, तो शायद कमी बस्ती पड़ गई थी जो रायबरेली में आकर इन्होंने की है। और वहाँ से ये कुछ नथ देख रहे थे और मांग टीका देख रहे थे, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो कपल है, ये जो छपरी कपल है, ये निकला है सीवान के लिए क्योंकि इनके मामा के बेटे की शादी है। तो वहाँ ये जाने वाले हैं और इस वजह से ये सीवान आए हैं। ये पहले से इनका शेड्यूल इनका था कि यहाँ इनको आना है, इतने दिन बाद इनको वापसी करनी है, तो ये उसी हिसाब से वापसी करे हैं। ये कोई वो कंसर्न वंसर्न नहीं है कि भाई यहाँ पर भंजना के लिए ये लोग स्पेशली आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये उसी हिसाब से निकले हैं। और जब इनको ट्रोल किया गया क्या कि आप अपने घर से निकलते हो, एक तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग घूमते फिरते हो, तुरंत के तुरंत आप एक जगह ठहरते नहीं हो, ना तो सीवान में आप लोग जमकर रहते हो और ना ही आप लोग जो है अंबाला में जमकर रहते हो। जब इस चीज़ के लिए ट्रोल किया गया, ऑल्सो ये बोला गया कि किसी के भी घर ऐसे कभी भी पहुंच जाते हो, क्या है ये बिहेवियर। तो इनका कहना है कि वो हमारी फैमिली है, वो हमारा ये है, फलान है, ढिमाक है। तो लोग इन्हें कमेंट कर रहे थे कि होटल का नाम सुना है, मतलब रुकना था, ठीक है, आपको बीच में गैप्स लेने होते हैं क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है। ऑब्वियसली ड्राइव करते करते इंसान थक जाता है, तो भाई इंसान होटल ले लेता है ना। अभी बीच में मैंने इनका एक व्लॉग देखा था जहाँ पर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, फिर ये बता ही रहे थे, अपने ही व्लॉग में दिखा रहे थे कि ये लोग एक हाईवे के साइड में जो पार्किंग एरिया होता है ना, तो वहाँ पार्क करके ये सो रहे थे। ये लोग सो रहे थे और शीशे पे से धूप वगैरह आ गई थी, तो इन्होंने वहां पर टॉवल वगैरह डाल रखी थी ताकि धूप ना आए और गर्मी ज्यादा महसूस ना हो। वहां से लप्पी सो रही थी और लप्पी खुद बता रही थी कि मैं सो रही थी, तो माँ माँ बोल रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, आई डोंट नो। और जो इनके संग में जो चलते हैं दो इनके चमचे, जो कि एक कैमरा पकड़ता है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल पकड़ता है, तो जो वो दो चलते हैं उनका अलग है, वो तो सोते ही पूरे रास्ते जाते हैं। तो सोचिए आप कि ये लोग हाईवे के साइड में लगाकर सो सकते हैं, लेकिन एक होटल ये नहीं ले सकते हैं, एक रूम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई वहां पर लेट जाओ, सो जाओ, आराम कर लो। वैसे भी ये हाईवे के साइड जो रुके होंगे ना, वो इस वजह से रुके होंगे क्योंकि इन्होंने जितने भी व्लॉग शूट किए थे, तो एडिटिंग करके इनको अपलोड करने होंगे, थंबनेल बनाना होगा, तो उसके लिए ये यहाँ पर बैठे होंगे। और जब इन्होंने वो काम कंप्लीट किया होगा, अपलोडिंग पर डाला होगा, तो फिर इन लोगों ने नैप लिया, वहीं के वहीं नैप लिया, 2 से 3 घंटे का नैप लिया इन्होंने वहां पर। तो भाई जब आप रायबरेली पहुंचे और वहां आप पूरे दिन रहे, आपने शॉपिंग भी की, बहुत कुछ आपने किया जो कि आप ऑलरेडी दिल्ली से करके आ रहे थे, तो आप इससे अच्छा एक होटल रूम ले लेते और वहां पूरा दिन आप इत्मीनान से आराम कर लेते। दूसरे का काम भी खराब होता है आपके चक्कर में, आप तो चले गए, उनका हो सकता है शूटिंग टाइम हो क्योंकि मैडम तो तैयार वैयार बैठी ही थी। हालांकि व्लॉग वगैरह में आपके फीचर हुई, पता नहीं उन्होंने व्लॉग डाला कि नहीं, वो भी मैं देखूंगी अभी जाकर, फिर उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो भाई किसी और का भी काम अफेक्ट होता है, भाई हो सकता है कि उनको रील्स शूट करनी हो पीपी वाली, जैसे आप दिन रात शूट करते हो, उसमें उनके बाधा उत्पन्न हुई हो, क्योंकि जब किसी के घर में मेहमान आता है तो हर किसी की आप जैसी आदत नहीं होती है ना कि मुंह बनाकर यहाँ वहाँ घूमे, बर्तन फेंकने लग जाए, है ना, वो हर कोई नहीं करता है। और फिर आपके यहाँ तो इतने सारे काम करने वाले लगे रहते हैं, एक आंटी जी होती हैं, एक अंकल जी होते हैं, सब मतलब किचन विचन का काम सबका देखने वाले कोई ना कोई आपके घर में होते हैं। तब भी आप लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाती हो, लोगों को टाइम से खाना पीना नहीं दे पाती हो। लेकिन आप जो है कृष्टि जी के यहाँ जहाँ पहुंची हो, उनके यहाँ ऐसे मेड्स वगैरह नहीं लगे हैं, वो खुद करती हैं अपने हाथों से काम। तो उन्होंने आप लोगों के लिए खाने वगैरह की व्यवस्था की, फिर उन्होंने आपको नाश्ता पानी चाय सब तो उन्होंने व्यवस्था करके आपको दी। तो ऐसे में उनके काम पर तो जरूर अफेक्ट हुआ होगा। आप तो अपने व्लॉगिंग जो आप हगते हो अपने व्लॉग्स में, तो वो तो आप बराबर हग रहे थे। भाई मैंने फेसबुक पर अकाउंट खोला है, एक फेक अकाउंट मैंने खोला है क्योंकि मुझे केवल इनके कुछ चीज़ें देखनी थी कि आखिर ये क्या करते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे इंस्टा पर इनके कुछ शॉर्ट्स वगैरह शेयर करते थे और मेरा अकाउंट नहीं था, तो बड़ी दिक्कत आती थी वो चीज़ देखने में। तो मैंने सोचा चलो यार क्रिएट करके देख ही लेती हूँ। मैंने देखना स्टार्ट किया यार, मैं तो मतलब सर दर्द से मेरा क्या बताऊँ यार, मुझे समझ में नहीं आता इनको देखता कौन है आखिर। इनके सुबह से लेकर, सुबह से वो जो इनकी घंटी टनटनाती है भगवान के मंदिर में, और फिर नाश्ता पानी चाय और जो भी ये लोग कर रहे होते हैं, रीलबाजी कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ का व्लॉग ये डालते हैं। और उस व्लॉग में किसे इंटरेस्ट है
मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। दिन भर में 25-30 ये शॉर्ट्स वहाँ पर डाल देते हैं फेसबुक पर। सुनने में ऐसा आता है कि फेसबुक की अर्निंग बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट्स की अर्निंग वहाँ पर अच्छी है। जैसे यूट्यूब में शॉर्ट्स की अर्निंग बिल्कुल ना के बराबर है, अगर आप बनाते हो तो भी अच्छा, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो भी बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है जब तक कि आपको प्रमोशन ना मिले। लेकिन फेसबुक में अर्निंग है, ऊपर से अगर आप पीपी वगैरह कर देते हो तो एक्स्ट्रा इनकम आपकी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर इनका ना सुबह से लेकर रात तक का जो है कार्यक्रम चलता है, सुबह से लेकर रात तक इनका शो चालू रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में ये रील्स डालते हैं और वो रील्स बिना सिर पैर के होते हैं। मैडम बहुत स्लो मोशन में बोल रही होती हैं, क्या ही बताएं अभी ऐसा करके आए हैं, ऐसे तो वो बोलती है, मतलब ऐसा लगता है कि जल्दी कर पनवेल निकलना है टाइप्स वहाँ पर मुझे ऐसा कहने का इच्छा होती है। और हर एक छोटी बड़ी चीज़ वहाँ पर अपलोड करते हैं यार, खांस भी देते हैं, छींक भी देते हैं, वो भी वहाँ डाल देते हैं, फोटोज़ डाल देते हैं, हर एक चीज़ दिन भर। यार ये लोग कितना मतलब कर सकते हैं। मैं यार रिएक्शन बनाती हूँ, 2 से 3 रिएक्शन मेरे दिन के आते हैं, वो 2 से 3 रिएक्शन भी मुझे भारी पड़ते हैं। ज़्यादातर मैं 2 रिएक्शन बनाती हूँ, कभी-कभी 3 हो जाता है, जैसे कुछ और किसी नए व्लॉगर का कुछ डिस्कस करना हो गया या फिर कुछ ऐसी गंभीर मुद्दा जो हम देख लेते हैं जो कि अलग होता है, रिएक्शन से हटकर होता है, तो वो सब कुछ हम इंक्लूड करते हैं ना, तो वो 2 से 3 व्लॉग बनाने में भी हमारी मतलब फजीती हो जाती है। और ये मैडम जो बोल रही थी कि अब हम व्लॉगिंग कम करेंगे, हमारा शरीर सही नहीं रहता है, अगर शरीर सही नहीं रहे तो व्लॉग करने का क्या फ़ायदा, पैसा कमाने का क्या फ़ायदा, ये कर रही थी ये मैडम। और उसके बाद इनके इतने व्लॉग्स। और ये मैडम क्या बोल रही थी कि जब मैं अम्बाला रहती हूँ, मतलब मैं जब सीवान से अम्बाला आती हूँ तो यहाँ मुझे सफाई करनी पड़ती है, इसलिए मैं बीमार हो जाती हूँ। और जब मैं अम्बाला से सीवान जाती हूँ तो वहाँ पर भी बहुत गंदगी हो जाती है, वहाँ मैं सफाई करती हूँ, इसलिए बीमार पड़ जाती हूँ। तो सफाई करने से मैडम बीमार पड़ जाती है, जबकि सफाई करने के लिए अम्बाला में तो इनके हैं, है ना, काम करने वाले इनके अम्बाला में तो बहुत है। रही बात सीवान की, तो आपकी सासू माँ आपकी बता रही थी कि बाथरूम साफ करने वाला अलग है, वो करने वाला अलग है, तो रूम की साफ सफाई करने वाला क्यों नहीं है आपके वहाँ पर, तो वो साफ सफाई करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात कि साफ सफाई करने से आप बीमार पड़ जाते हो, लेकिन मैं देख रही हूँ भाई साहब, ट्रैवलिंग में इंसान का ना मतलब कहते हैं कि पूरा मतलब इंसान का जो शरीर है ना वो धर रहता है, अगर वो इतनी लंबी लंबी रूट की ट्रैवलिंग करे, और खास करके अगर रोड ट्रिप करे वो, क्योंकि रोड ट्रिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप अगर ट्रेन में हो ना तो वॉशरूम की फैसिलिटीज़, लेटने की फैसिलिटी, सारा कुछ होता है, आपका रिजर्वेशन होता है जैसे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है ट्रेन में अगर आप 2-3 दिन का भी सफ़र करते हो। लेकिन हाँ, उधर पर भी थकान होती है, और जब आप रोड से कर रहे हो ट्रैवल तो इंसान कितना ज़्यादा थका होता है। ऐसे में ये जिस जिसके घर जाते हैं रील्स भी बना लेते हैं भाई साहब, सब कुछ कर लेते हैं, और तब ये बीमार नहीं पड़ती है मैडम। मैं तो ये देख रही थी कि ये रात में उनके घर पहुंचे थे, डिट्टो रानी के घर, तो क्यों पहुंचे थे, क्योंकि इन्हें अपनी थकान दूर करनी थी। जबकि मुझे लगता है अम्बाला से जो गाजियाबाद का डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब थकान में आ जाओ। और वाकई में अगर आप वाकई में थक गए थे तो आपको इतनी रात को तो होटल रूम लेना चाहिए था, ना तो किसी की नींद खराब करनी चाहिए थी। और आप उनके घर में पहुंचने के बाद आराम ना करके क्या कर रहे हो, पी अरे ये तवा, ये फ्राई पैन, ये वो। और फ्राई पैन से याद आया, मैडम सीवान पहुंच चुकी हैं और वहां पर ये क्या कर रही थी, तवे पर जो है दाल फ्राई कर रही थी, जो आयरन का तवा होता है ना नॉर्मल, जिसपे रोटियां सेकी जाती हैं, उस पर दाल फ्राई कर रही थी मैडम। लोग कमेंट में लिख रहे थे कि मैडम आपके यहाँ फ्राइंग पैन नहीं है मतलब यार, मतलब ये लोग इतनी बेइज्जती कराते अपनी। और अब ये वाला मुद्दा अगर उठ जाएगा ना कि दाल ये तवे पर फ्राई कर रही थी, तो आ जाएगा वो लपुआ जो बोलने लगेगा हमारे घर के तो बर्तन भी फेमस है। अरे बाप रे बाप, इंसान सुधर जा, थोड़ा सुधर जा, कितनी गाली खाएगा, मतलब गालियों का कोटा तेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही है। ये वो लोग हैं जो पी करते हैं, ये बेचते हैं, वो बेचते हैं, उनके घर में फ्राइंग के लिए कुछ अलग से जो बर्तन है वो नहीं है, तवे में ये चीज़ की जा रही है। शर्म आनी चाहिए भाई, इतने बड़े व्लॉगर हो, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले, जो मतलब कमीशन में लाख लाख रुपए महीने के कमा लेता है, खुद बताता है जो अपने मुंह से, उसके ये हाल है। घर गया, घर अपने घर पहुंचा है तो वहां पर क्या था कि लाइट चली गई थी, क्योंकि तूफान वगैरह थोड़ा बहुत आया हुआ था, तो लाइट चली गई थी। लाइट तो तुरंत कटती है ऐसे सिचुएशन में, तो इनके घर का इन्वर्टर इस कदर खराब है, और ये अमीर ज़्यादा वो इन्वर्टर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो इनके घर पे कहीं लाइट नहीं थी, सिर्फ इनके रूम में लाइट थी, क्योंकि इनको शूटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। और ये जैसे ही घर पहुंचा तो ये अपने भाई से बोल रहा है छोटे कीचड़ से कि खुश रहो, जबकि उसने पैर भी नहीं छुए थे, तो कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा था कि पैर छू लो आकर। तो यार तू उसके बेडरूम में क्यों नहीं घुसा उतनी रात को, जैसे तू
उसके बेडरूम में घुस गया था, डिट्टो रानी के बेडरूम में। मतलब अपने घर की इज्जत इज्जत है, दूसरे के घर की औरत की कोई इज्जत नहीं है। अपने घर की तुम बोल दोगे कि वो बहू है, वो मेरी भाई की पत्नी है, ये है, कल्चर चला रहा है। तो देखा जाए तो तुम्हारी मम्मी भी जो है डिट्टो रानी और डिट्टो रानी के राजा जी को अपना बेटा और बहू मानते हैं, तो वो भी तुम्हारे एक तरीके से भाई हुए, और वो तुम्हारी भाभी हुई है ना, माँ समान ही उसको माना जाएगा। और फ्रेंड भी है अगर यार, तो भी यार फ्रेंड के कमरे में भी, बेडरूम में ऐसे रात में कोई नहीं घुस जाता है यार। सो रहा है तो किसी की नींद खराब करना, ऊपर से बेडरूम में इंसान किसी भी हालत में होता है। वो तेल लगाए हुए थी, तुम मुझसे बोल रहे थे कि तुम तेल लगाए हो, मतलब शर्म आ रही थी तुमको थोड़ी बहुत भी। और यही सेम अपने घर में करके दिखाते, तुम घुसकर दिखाते, फिर अपने छोटे वाले कीचड़ के रूम में घुसकर दिखाते, बट वहां तुमने ये चीज नहीं की। और स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं ये जनाब, तो कैसे होते हैं आपने देखा है ना, फॉर्मल वेयर के नाम पे ये क्या पहनता है, ये मेंस वाला जो सूट जो रहता है ना वो पहनता है, और उससे भी ऐसी फीलिंग आती है जैसे शादी में जा रहा हो, क्योंकि हर जगह तो इसे गोल्ड का शौक है। वो जो ये सूट बनवाता है उसमें जो बटन्स हैं वो गोल्ड वाले हैं, तो वो अलग से ऐसे लगते हैं कि वो शादी टाइप वाला है। मतलब आप उसको ऐसे नॉर्मल नहीं पहन सकते हो, है ना। मतलब पहन के जाते हैं लोग फॉर्मल वेयर्स में, आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सूट ही पहनना है। और फिर सूट पहनना है तो उस हिसाब का पहनिए जिस हिसाब की जॉब पर आप निकल रहे हो। ऐसा लग रहा है शादी करने जा रहा है, मतलब शादी अटेंड करने जा रहा है, ऐसा लगता है। ऐसे ही कुछ ये पहन के पहुंच गया था जब वहां पर शेरवानी टाइप कुछ पहन के चला गया था, ये जब क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट पे पहुंचा था, जब ये गूगल ऑफिस, तब भी मतलब हंसी आ रही थी लिटरली इसको देखकर यार, बहुत ज्यादा हंसी मुझे आ रही थी इसको देखकर। तो मतलब इसको कोई भी सेंस नहीं है, ये अपने आप को पढ़े लिखे और जाने क्या क्या बोलते हैं, इनको इतना भी सेंस नहीं है कि कहाँ कैसे कपड़े पहनने चाहिए हैं। मतलब क्या ही है। और गोल्डन का जो मैंने कहा, इसको इतना ज्यादा शौक है, इसने अपने रूम में गोल्डन करवा रखा है, किचन इसने गोल्डन करवा रखा है, और जो अभी सीवान में इसने इंटीरियर कराया है वो भी गोल्डन है। और बाकी कमरों में मैं देख रही हूँ कि ईंटे वीटे लगे हुए हैं, बेड के नीचे इस तरीके का कुछ चल रहा है इनके यहाँ पर। तो क्या ये क्या करते हैं यार, ये मतलब अपनी बेइज्जती कराने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं यार ये। मतलब मुझे बहुत हंसी आई वो चीज़ देखकर। एक तो आज मैंने ये जो तवे पर फ्राई करते देखा वो मुझे बड़ा अजीब लगा, और वो अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे जो इनके हितैषी होंगे कि हमारे घर में भी ऐसा होता है यार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक बर्तन होते हैं यार, और हर चीज़ को जस्टिफाई नहीं मुझे लगता करना चाहिए कि भाई वो आपके फेवरेट व्लॉगर हैं या कुछ है तो हर चीज़ को जस्टिफाई कर जाओ। और सबसे पहली बात, हो सकता है बहुत लोग करते होंगे, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ लोग, या कुछ लोगों को लगता है कि कम में काम चला लेंगे क्योंकि गृहस्थी किसी किसी को नहीं बढ़ानी होती है, रेंटेड हाउस में रहते हैं। मैं हर सिचुएशन समझ सकती हूँ यहाँ पर, बट इनकी सिचुएशन बहुत अलग है। ये अपने आप को बहुत अमीर बताते हैं, इनके घर में न जाने कितने बिजनेस चल रहे हैं, ये यूट्यूब इनकी अकेला इनकम का जरिया नहीं है। ये बड़े अमीर ज़्यादा हैं, इनके 3-3 बंगले और ये कोठी वोठी है, करोड़ों का तो फ्लैट लेना चाह रहे हैं ये बिजनेस पर्पज से। तो इनके घर में तवा पर फ्राई क्यों हो रहा है। दूसरी बात, आपको व्लॉगिंग करनी है और व्लॉगिंग में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। जब आप परफेक्ट फैमिली बताते हो अपने आप को, तो अगर आप वैसे वाले व्लॉग्स दिखा रहे हो कि मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ, तो फिर ये चीज़ जस्टिफाई लगती है। लेकिन भाई आप तो बताते हो कि मैं ऐसे रूम में रुका हुआ हूँ, विदेश जाकर मलेशिया में मैं ऐसे रूम में रुका हुआ हूँ जिसका एक दिन का किराया, सॉरी अपार्टमेंट में रुका हुआ हूँ जिसका एक दिन का किराया सुन लोगे तो चक्कर आ जाएंगे। ऐसा बोलने वाले के घर में तवे में फ्राई हो रहा हो तो क्या बोला जाएगा उसको। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। तुम छोटे कीचड़ को बोलो, बाद में लोगों को बोलो। तो एक्चुअली ये जो है ना, हमारे लप्पू और लप्पी बैठकर जस्टिफाई कर रहे थे कि हम लोगों को बहुत सुनाया जाता है, भंजना को लेकर सुना रहे हैं, इसको लेकर सुना रहे हैं कि तुम बात नहीं की, ये नहीं की, कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, ऐसा कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो उसी पर लोग बोल रहे थे कि तुम पहले अपने भाई को बोलो। क्यों? क्योंकि वो कोई चीज़ भी प्राइवेट नहीं रख रहा है, वो हर एक छोटी बड़ी चीज़ को सोशल मीडिया पर पटक रहा है। और हाँ, छोटे कीचड़ का मैंने एक व्लॉग देखा जहाँ बोल रहा था कि पिज़्ज़ा हम मंगवाए हैं, वो 3-4 पिज़्ज़ा के बॉक्सेस थे और बोल रहा था कि मैंने मंगवाए हैं। तो पीछे से उसकी बहन बोलती है इतना झूठ भी मत बोलो, और वहीं से इसकी जो माँ है वो भी बोलती है कि जो तुच्ची दीदी है उसने मंगवाया है। तो कितने ये लोग बेइज्जत लोग हैं यार, मतलब शो ऑफ करने के चक्कर में ब्लॉग में झूठ भी बोलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि बहन बेटी इनके पैसे को नहीं लेना चाहिए, नहीं ऐसी बात करनी चाहिए, और ये बहन बेटी के पैसे को बोल रहे हैं कि हमने मंगवाया है। कसम से यार क्या ही फैमिली है ये। नेक्स्ट कमेंट है, बात मत करो उसके साथ, काम करवाया होता जब उसको ज़रूरत थी, चल झूठी। तो हाँ, यहाँ पर जो लप्पी हैं वो बता रही थी कि उन्हें शादी में जाना है और उनको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें निकलना है। बट क्या ही बताएं गाइस, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, हमारा तो बस मन कर रहा है कि भंजना से बात ही करते जाओ, बात ही करते जाओ। तो उस पर लोगों ने रिप्लाई दिया है कि बात करने से कुछ नहीं होता है, काम करवाने से होता है। और रही बात करने की मैडम, तो जब आपकी भंजना अकेली थी, जब वो बोल रही थी अपने ब्लॉग्स में कि हमारा पति यहाँ नहीं है, बेंगलोर में है, जब वो ऑपरेशन के लिए गया हुआ था,
तो उसका मन नहीं लग रहा था, वो बोल भी रही थी कि हमारा मन नहीं लग रहा है, वो यहाँ नहीं है। तो तब क्यों नहीं आप भंजना के पास रुकी? तब क्यों आप जो है मनाली में वो शूटिंग करा रही थी? तब क्यों आप वहाँ पर पोस्ट वेडिंग शूट करवा रही थी अपना? तब आपको भंजना के पास क्यों नहीं रुकना हुआ? क्योंकि प्रेग्नेंट तो वो तब भी थी। तब आप उसके पास क्यों नहीं रुकी? और तब आपने उसका काम क्यों नहीं करवाया? और अभी भी जब ये भंजना से बात करने गई हैं दिखावे के लिए, क्योंकि लोगों ने बोला था ना, तो इन्हें कैप्चर करना बहुत जरूरी था, तो जब ये कैमरा कैप्चर करने गई हैं तो वो किचन में काम कर रही थी और ये मैडम अपने पतिदेव के साथ अपने रूम में थी। बाद में ये गई हैं दाल फ्राई वगैरह करने, तो वो किचन में थी। तो अभी भी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो किचन में काम कर रही है, उसका चेहरा उतरा हुआ भी है, प्लस वो मेकअप नहीं कर रही है, क्योंकि इनके यहाँ तो रिवाज है ना सुबह से लिपस्टिक पोतने का। तो भंजना लिपस्टिक नहीं पोत रही है अभी सुबह से। तो बहुत लोग उसको, उसके लुक्स को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि कितनी ये है, कितनी सांवली है, वैसा है, कैसी गंदी लगती है, क्यों शादी हो गई। अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो किसी लड़की को? और फिर अगर लुक्स पे इतना ही जा रहे हो तो पहले इनके घर वालों के भी लुक्स देख लो, इनके बेटों के लुक्स देख लो, बड़े अच्छे हैं क्या जो तुम उस लड़की को बोलते हो? और सही बात है यार, लिपस्टिक और काजल और ये मेकअप वगैरह की, ओवर मेकअप की ऐसी आदत डाल दी है ऑडियंस को कि ऑडियंस को बिना लिपस्टिक बिना काजल ये लोग ऐसे ही लगने लगते हैं। तो ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए ऑडियंस की भी। नेक्स्ट कमेंट है, किसी को दिखावा नहीं चाहिए, कौन बोलता है व्लॉग डाल के पैसा कमाने के लिए? तो यही बात है, इन्होंने अपने व्लॉग में जब ये बोला कि हम दिखावा नहीं करते हैं, हम बात कर लेते हैं, हमको वो हर चीज़ कैमरे पर नहीं दिखानी है, तो उसके रिप्लाई में ये बोल रहे हैं कि जब हर चीज़ कैमरे पर नहीं दिखानी है, दिखावा करना नहीं पसंद है, तो भाई व्लॉग डाल के पैसा क्यों कमाते हो? मत डालो व्लॉग। मतलब व्लॉग भी डालना है, पैसे भी कमाने हैं, और फिर ऑडियंस पे चढ़ना है। अगर ऑडियंस कुछ क्वेश्चन इनसे कर ले, और ऑडियंस के क्वेश्चन कोई खराब नहीं है, सारे के सारे वैलिड हैं। एक और कमेंट आया है, बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने, पहले खुद बेइज्जत किया, अब आया है इज्जत देने, वारे लपूरे। तो ये जो है ना अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा आजकल दिखाता है लवी डवी। कोई आपने थंबनेल भी देखा होगा जहाँ ऐसे कुछ क्यूट कपल करके कुछ डाल रहा था, मुझे बहुत हंसी आई थी, ऑडियंस भी मुझे कमेंट कर रही थी। मतलब ये लोग पता क्या, ये सब डालकर ये नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी ऑडियंस तो इनकी हकीकत जान चुकी है। तो इनको ये है कि ऐसा कुछ क्यूट कपल व्लॉग्स टाइप ऐसा कुछ करेंगे तो नई नई ऑडियंस आएगी, इनको देखेगी। लेकिन जो नई ऑडियंस आएगी ना, वो आपसे हाथ जोड़ लेगी, बहुत हंसेगी और वापस लौट जाएगी। ये जो पुरानी ऑडियंस है जो थोड़ा बहुत आपको देख रही है, नई वाली तो बिल्कुल आपको झेलने से रही। एक और कमेंट आया है, झूलन व कच्छा दिखाना पर्सनल नहीं होता क्या? अंडर आर्म्स की ग्रोथ दिखाना पर्सनल नहीं होता क्या? ये पब्लिक है। तो ये क्वेश्चन वही इनकी ऑडियंस ही कर रही है इनसे। एक्चुअली यही जो बोल रही थी कि कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए, हर चीज़ हमको नहीं बताना है कैमरे पर। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो कच्चा दिखाया था वो पर्सनल नहीं था क्या? वो क्यों पब्लिक में दिखाया? ऑल्सो ये जो अंडर आर्म्स की ग्रोथ, और कभी आप देखते ही हो कि ये पार्लर जाती हैं तो अपनी थ्रेडिंग और हर चीज़ तो दिखा देते हैं यार ये लोग। बीच में तो आपने देखा होगा कि लप्पी मेकअप वगैरह कराती थी तो पैजामे में खड़ी हो जाती थी, सलवार में खड़ी हो जाती थी, पेटीकोट ब्लाउज में खड़ी हो जाती थी। तो भाई वो चीज़ें पर्सनल नहीं होती क्या? केवल यही चीज़ें पर्सनल हैं जहाँ ऑडियंस आपकी गलतियां पकड़ रही है, वो पर्सनल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो अभी ये जितने व्लॉग्स थे उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। बाकी हम आगे आने वाले जो भी व्लॉग्स हैं उनको रात वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे, अगर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा तो। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।